आप अपनी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बना सकते, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है आपकी चाहत। अगर आप ये चाहते हो, जो इंसान आपसे बहुत दूर है, दिल से प्यार करते हो, तो फॉर श्योर डिस्टेंस भी आपकी रिलेशनशिप में कोई मायने नहीं रखेगा। बहुत सी बार हम ऐसा फील करते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा सैड हैं, बहुत ज्यादा अकेलापन हम महसूस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम ये चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे साथ हो, हम उससे शेयर कर सकें। शेयर हम मोबाइल पे भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है जो इंसान को सामने आमने सामने बैठ के ही फिजिकली ही वो अपने मन को हल्का कर सकता है। अब छोटी सी चीज है, जैसे कि हम बहुत ज्यादा दुखी हुए, किसी चीज से हमें किसी चीज ने बहुत हर्ट किया, अब हमने फोन पे मैसेज कर दिया, लेकिन उधर से मैसेज आ गया कि आई एम सॉरी टू हियर दैट, मतलब कोई भी सॉल्यूशन बताए, तो वो चीज हमारे दिल को वो राहत नहीं पहुंचा सकती जो हम सामने से कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पार्टनर सामने है, अगर उसके कोई चोट लगी या बहुत बहुत ज्यादा बीमार हो रहा है वो, या फिर उसको हमारी कर्डलिंग की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, उसे हग करेंगे। हम दुखी हैं तो वो हमें हग करेगा और प्यार से उसे समझाएंगे अगर वो दुखी है तो। ये हम ऑनलाइन फोन के ऊपर नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे और हमारे पार्टनर के बीच में हमें हमेशा गैप महसूस होता रहता है कि हमें जब भी जरूरत होती है हमारे पार्टनर की, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत हुई अपने पार्टनर की, हमने उसे कॉल की या मैसेज किया, और उस टाइम वो कॉल या मैसेज हमारा नहीं रिसीव कर पाया, बिजी हुआ या सो रहा हुआ, हमारे मन को एक दुख होता है कि अगर ये हमारे साथ होता तो ऐसी फीलिंग शायद हमारे मन में ना आती। अगली चीज जो मैंने अपनी खुद की लाइफ से नोट करी रिलेशनशिप में, मेरी वाइफ जो है वो मेरे से बहुत दूर रहती है। हमारे टाइम में और उनके टाइम में 2.5 घंटे का डिफरेंस है, और मेरी वाइफ की बेसिकली नाइट शिफ्ट वो करती है, तो जो मेरा सोने का टाइम होता है वो उसका उठने का टाइम होता है, और जो मेरा उठने का टाइम होता है वो उसके सोने का टाइम होता है। टाइम जोन जो होता है वो तो अपना काम करता ही है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि छोटे मोटे हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है कि मैं उठी हूँ, आप सोने जा रहे हो, लेकिन ये चीज तो खैर चलती रहती है रिलेशनशिप में। ये भी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से स्ट्रगल ही रहता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, कि इस चीज को मेंटेन करके रखना। हर कोई ये चाहता है सुबह उठे तो अपनी वाइफ से, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करे। मैं सुबह सो के उठता हूँ, टाइम वो शिफ्ट करके वो सो गई होती है, उसकी सुबह इंडिया के हिसाब से उसकी सुबह 5 बजे शिफ्ट ओवर हुई होती है। तो ये चीज भी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की लिमिटेशन है। और इस लिमिटेशन के साथ ही मैं बात कर रहा था कम्युनिकेशन गैप की। कम्युनिकेशन, जब टाइम जोन का डिफरेंस होता है, सोने जागने का डिफरेंस होता है, खाने पीने के टाइम का डिफरेंस होता है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। और कम्युनिकेशन गैप आप सब लोग जानते होंगे कितनी डिफिकल्ट चीज होती है किसी रिलेशनशिप के लिए। जैसे जैसे ही कम्युनिकेशन गैप बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे ही रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ती चली जाती। तो इसलिए हमेशा हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हमारी लाइफ के अंदर जो कम्युनिकेशन गैप हो उसको हम कम से कम रखें। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं तो आपने भी कई बार ये चीज नोट की होगी कि कम्युनिकेशन गैप जो होता है वो लैंग्वेज बैरियर की वजह से भी होता है। हम इंडियन है, मेरी हिंदी जो है मातृभाषा है, और मेरी वाइफ जो है उसकी मातृभाषा दूसरी है। हम बेशक इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि इंग्लिश के अंदर भी हम दूसरे देश की अगर बात करें तो एक्सेंट हमारे अलग अलग होते हैं, तो उस चीज के अंदर भी। और बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे देश के अंदर यूज होते हैं, और बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उनके देश में यूज होते हैं जो कि कॉमन नहीं होते। तो कई बार क्या होता है कि मैसेजिंग के थ्रू भी हमने कुछ मैसेज भेजा और उसका मीनिंग वो गलत ले गई, या उसने मुझे कुछ मैसेज भेजा उसका मीनिंग मैं गलत ले गया। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के अंदर एक मनमुटाव पैदा कर देती है। अब जैसे छोटा एग्जांपल लेते हैं, कई बार क्या होता है, नॉर्मली यहाँ पे हम इंडिया में कोई मैसेज करेगा तो हम ओके के लिए थंब भेज देते हैं बहुत सी बार, लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि मेरी वाइफ ने मेरे से कोई बात की और मैंने कभी भी किसी भी चीज की वजह से उसे थंब भेज दिया। तो वहां पे थंब भेजने का मतलब क्या होता है कि आप अच्छे मूड में नहीं हो, मतलब कि आप कहीं ना कहीं नाराज हो, आप बात नहीं करनी चाह रहे, दैट्स व्हाई यू आर सेंडिंग थंब। ये चीजें जो होती हैं ये कम्युनिकेशन गैप होती है, और ये बहुत क्रूशियल होती है हमारी रिलेशनशिप के लिए। इसलिए कोशिश ये रहे कि कम्युनिकेशन गैप कम से कम हो। स्टार्टिंग में सबके सामने प्रॉब्लम आएगी कम्युनिकेशन गैप की। अगर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड या आपका फियांसे या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी यूरोपियन कंट्री की है या किसी एशियन कंट्री की है या वेस्टर्न कंट्री की है, आपको स्टार्टिंग में इन चीज़ों से सर्वाइव करना पड़ेगा। इन चीज़ों के ऊपर लड़ाई झगड़ा करने की बजाय आपको समझना पड़ेगा कि वो इंसान जो है वो दूसरी कंट्री का है और हम जो है हम दूसरी कंट्री के हैं, तभी आप रिलेशनशिप को सर्वाइव कर पाएंगे।
आपने देखा होगा, ये तो बात मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की कर रहा हूँ। इंडिया में भी आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी या बॉयफ्रेंड होगा, बेसिकली ये चीज फीमेल्स में ज्यादा देखी जाती है। कहीं ना कहीं एक माइंड में ट्रस्ट इश्यू रहता है कि कहीं ये दूसरी लड़कियों के चक्कर में तो नहीं पड़ रहा, इसका कहीं और अफेयर तो नहीं है, तो और लड़कियों से तो ये बातचीत नहीं करता। तो ये चीज तो कॉमन होती है, लेकिन ये चीज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इसका इम्पैक्ट डबल होता है, क्योंकि आपके साथ आपका पार्टनर है या आप जिसके साथ रिलेशनशिप में वो हो, तो आप अगर वो माइंड में डाउट कर रहा है तो आप उसे क्लैरिफाई कर सकते हो उसके पास जाके उससे बात करके। लेकिन जब आपका पार्टनर या आपका जिससे रिलेशनशिप है वो आपसे बहुत दूर है, दूसरी कंट्री में, तो ये चीज क्लियर करना, ये क्लैरिफाई कर पाना कि आप कितने ट्रस्टवर्दी हो, आप पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं, मीन्स की ट्रस्ट बनाए रखना बहुत डिफिकल्ट काम है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपना ट्रस्ट बनाए रखना। और बहुत सारी रिलेशनशिप मैंने देखा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इसी वजह से टूटती हैं कि वो अपना ट्रस्ट मेंटेन नहीं कर पाते। हमेशा यही कोशिश रहे कि आपकी तरफ से आप खुद जेन्युइन रहें। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आप पे ट्रस्ट करे, तो आपको भी वैसे ही बिहेव करना चाहिए कि सामने वाला आपको ऊपर ट्रस्ट कर सके, क्योंकि रिलेशनशिप की सबसे बड़ी नींव होती है एक दूसरे पे ट्रस्ट करना, और उससे बड़ी चीज होती है ट्रस्ट बनाए रखना। और आपका ट्रस्ट कब बना रहेगा, जब आप जेन्युइन रहे। एक फैक्टर ये भी होता है कि आप अगर नहीं चाहते कि आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप हो या कोई ट्रस्ट इशू हो, तो आप अपने पार्टनर को अपडेटेड रखें। आप उसे बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ हैं। हो सके जैसा मैं करता हूँ कि जहाँ पे भी आप गए हो, कहीं घूमने गए हो या किसी फ्रेंड के साथ हो, तो आप व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेज सकते हैं कि हाँ जी इन फ्रेंड्स के साथ हूँ, मैं यहाँ पे घूमने गया हूँ या मैं अपने फैमिली के साथ हूँ। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ का भी सोचो कि सामने वाला यकीन नहीं कर रहा तो मैं जबरदस्ती यकीन नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें यकीन बनाना पड़ता है सामने वाले के लिए, क्योंकि वो हमारे से बहुत दूर है। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। तो इसलिए अगर आप अपनी फोटोज भेज देंगे या आप ये भेज देंगे कि मैं किसके साथ हूँ, आपके पार्टनर को एक सेटिस्फेक्शन रहेगा और वो बिना वजह इनसिक्योर नहीं हो। तो आपकी यही कोशिश रहनी चाहिए कि आपका पार्टनर किसी भी कारण से इनसिक्योर ना हो। ओवर थिंकिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो चीज सामने दिख रही है, जो चीज आपकी समझ में आ रही है, अब उस पे यकीन करें, उस पर भरोसा करें। ओवर थिंकिंग हमेशा आती है इनसिक्योरिटी की वजह से। इनसिक्योरिटी होगी तो आपका पार्टनर ओवर थिंकिंग जरूर करेगा, वो गलत बातें सोचता रहेगा आपके। अधिकतर लोग नेगेटिव सोचते रहते हैं, और नेगेटिव सोचते सोचते आप कोई ऐसा पॉइंट आपने उन्हें दे दिया जिससे वो नेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ गई, रिलेशनशिप के अंदर दरार पैदा हो जाए। तो इस वजह से कोशिश ये रहे कि आप ना खुद ओवर थिंकिंग करें, लाइफ को रिलैक्स तरीके से लें, इतनी ज्यादा थिंकिंग ना करें जिसकी आवश्यकता है ही नहीं लाइफ में। और यही चीज आप अपने पार्टनर को भी समझाएं कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, और हम जितना बेटर कर सकते हैं हम अपने रिलेशनशिप में हम कर रहे हैं। अगली चीज ये कि अगर आपके रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, कि आपकी मैरिज भी नहीं हुई है और आपका रिलेशनशिप काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, और आपने बहुत सारे प्रोमिस कर रखे हैं कि हम तब मिलेंगे, हम ऐसे मिलेंगे, हम एक डेट फिक्स की हुई है आपने कि तब हम मैरिज करेंगे, आपको कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहली चीज कि आप उन प्रोमिस के ऊपर खरे उतर। दूसरी चीज, अगर आप उन प्रोमिस के ऊपर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, आप उनको किसी वजह से, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो चाहे कुछ भी हो, आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर को ये समझाएं कि किस कारण से उस चीज के अंदर डिले हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि उस डिले की वजह से उसके माइंड के अंदर ये चीज बैठ जाए कि ये इंसान जो है खाली टाइम पास करने के लिए इसने रिलेशनशिप कर रखी है। उसको ये ना फील होने दें कि रिलेशनशिप खाली टाइम पास के लिए चल रही है और खाली फन के लिए चल रही है। आप जो जो प्रॉमिस करें पूरा, अगर वो पूरा नहीं भी हो पा रहा तो कुछ ना कुछ आप उसको ऐसा एग्जाम्पल देते रहें, कहीं ना कुछ ऐसा करते रहें जिससे उसे फील होता रहे हाँ ये बंदा सीरियस है रिलेशनशिप को लेकर। मेरा रिलेशनशिप 2020 में स्टार्ट हुआ, उस टाइम इतना क्रिटिकल टाइम था कि कोविड का टाइम चल रहा था। जब हमारा रिलेशनशिप थोड़ा आगे बढ़ा, फ्रेंडशिप से ऊपर हुआ और वो लव रिलेशनशिप के अंदर बदला, तब हमने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक दूसरे से मिलेंगे। तो उसने मुझे इनवाइट किया कि आप मेरी कंट्री आइएगा, और मैंने उसे प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं तुम्हारी कंट्री आगे तुम्हारी फैमिली से मिलूंगा। लेकिन उस टाइम किसी को कुछ नहीं पता था कि कोविड कब तक रहेगा और कब ऐसे सिनेरियोज बन पाएंगे कि हम मिलके एक दूसरे से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। लेकिन फिर भी हम यही कोशिश करते रहे, हमारा यही रहा जैसे ही कोविड खत्म होगा, जैसे ही फ्लाइट शुरू होंगी तो फौरन मैं तुम्हारे से मिलने के लिए आऊंगा। 2020 निकल गया, 2021 भी निकल गया, 2 साल कोविड में निकल गए, हमारा 2 साल तक मिलना नहीं हो पाया। व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे हमारी ऐसे ही कम्युनिकेशन होता रहा।
लेकिन फिर भी वो बीच में कहीं ना कहीं ये बोलती रही कि आप जरूर आओगे ना, मतलब वो चेक करती थी कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि टाइम पास कर रहा है या फिर ये सीरियस है। अगर आपके साथ भी ऐसी सिनेरियो बनता है कि सामने वाले को आप ये बताना चाहते हैं कि आप रिलेशनशिप में सीरियस हैं, तो मेरे हिसाब से आपके लिए सजेशन ये है कि जब आपको ये लगने लगे कि आपका जो पार्टनर है वो भी आपके साथ रिलेशनशिप में सीरियस है और आप एक दूसरे से शादी करनी चाहते हो, तो सबसे बेटर चीज ये होती है एक दूसरे को ये प्रूव करने के लिए कि हम सीरियस हैं, आप अपनी फैमिली से इंट्रो करवाइए। मेरी रिलेशनशिप में भी यही हुआ कि जो हमने ये इरादा किया कि हाँ हम शादी करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, तो सबसे पहले हमने ये किया कि हमने पहले अपने फैमिलीज को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक माइंड के अंदर सिक्योरिटी बैठ जाती है कि सामने वाला बंदा जब अपनी फैमिली से मिलवा रहा है तो वो सीरियस होगा। तो आप भी यही कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप फिजिकली नहीं मिलने जा सकते और आपका पार्टनर आपसे बहुत दूर है, तो ये चीजें करें, ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं रिलेशनशिप को मजबूत करती हैं।